आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? जान हथेली पर रखकर सच्ची बात कहने वाली मुमताज दानिश्वर खातून प्रोफेसर आयशा सिद्दीका को कौन नहीं जानता। मुश्किलात का शिकार कौमी इदारे को नीम हकीमों के हाथों में तड़पता देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने इस बारे में मामलात की जांच पड़ताल का बीड़ा उठाया और मुकम्मल तहकीक के बाद रोज़नामा डॉन में 11 सितंबर 2009 को शाया होने वाली अपनी एक तहरीर में बताया कि असल मसला फौलाद के मामले में कौमी पॉलिसी का फुकदान है, जिसके सबब किसी ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि कौमी इदारे को अगर कभी बहरान का सामना करना पड़ा तो क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। पाकिस्तान स्टील के मामलात को समझने में नाकामी को उन्होंने वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली से ताबीर करते हुए लिखा कि हुकूमत ने अपनी वाहवाह करवाने के लिए मीडिया को ये बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की कि पाकिस्तान स्टील को अरबों रुपए के जिस नुकसान का चर्चा है वो दरअसल आलमी कसाद बाजारी के बाइस हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टील को मुश्किल हालात में घिरा हुआ पाकर एक तरफ अगर फौलाद के दरामद कुनिंदगान उस पर पिल पड़े और उन्होंने जायज़ और नाजायज़ तरीके से धड़ाधड़ सस्ता फौलाद दरामद करना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री ने मौके से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान स्टील को भंभोड़ने की कोशिश में 5 लाख टन स्क्रैप मार्केट में डंप कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टील के 3 लाख टन फरोख्त के ऑर्डर कैंसिल हो गए। उन्होंने अपनी तहरीर में बताया कि इन दुश्वार हालात से निकलने के लिए पाकिस्तान स्टील की इंतज़ामिया ने अपने तमाम महकमों के बाहमी सलाह मशवरे से सेल्स पॉलिसी तब्दील की थी और कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था, जिसके नतीजे में 5 बड़ी पार्टियों ने बड़े पैमाने पर माल खरीदा और कीमतें कम करने की पॉलिसी से किसी ख़ास फ़र्द में नहीं बल्कि 232 अफराद ने फ़ायदा उठाया था। उन्होंने लिखा कि इस मामले में जिस शख्स का ख़ास तौर पर नाम लिया जा रहा है उसके कारखानों में क्योंकि फौलाद की खपत ज़्यादा है, इसलिए वो हमेशा ही ज़्यादा माल ख़रीदता है, जो वो चेयरमैन पाकिस्तान स्टील आफ्ताब मोइन के बरतरफ किए जाने के बाद भी खरीदता रहा है। चेयरमैन को बरतरफ किए जाने के फैसले पर तबसरा करते हुए उन्होंने लिखा, एक ऐसे अफसर के खिलाफ जिसकी मुलाजमत का 35 साल का रिकॉर्ड बेदाग हो, किसी किस्म की तहकीकात और फर्द जुर्म आयद किए बगैर और उसे जवाबदही का मौका फराहम किए बगैर की जाने वाली कार्रवाई मुकम्मल तौर पर गैर मुनसिफाना है, जिसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं, और ये कि इसका मकसद या तो अवाम को कड़े एहतसाब का झूठा तासुर देना है या फिर इस बहाने मोइन आफ्ताब को रास्ते से हटाना है। प्रोफेसर आयशा सिद्दीका ने मीडिया के बारे में भी लिखा कि उसका ये हाल हो गया है कि वो जिसकी जी चाहे पगड़ी उछालता है और ख़ुद को एहतसाब से बालातर समझता है। डॉन जैसे मुमताज़ अखबार में शाया होने वाली प्रोफेसर आयशा सिद्दीका की इस तहरीर के बाद पाकिस्तान स्टील के मामलात जस्टिस इफ्तिखार की समझ में बखूबी आ जाना चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वो पहले से जहन बनाए बैठे थे और कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने आंखें बंद की
اور FIA کو 26 ارب روپے برآمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پاکستان اسٹیل کی انتظامیہ نے اس کے باوجود اپنا حوصلہ برقرار رکھا اور عدالت عظمیٰ کی غلط فہمی دور کرنے اور اسے حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے ممتاز قانون دان فخر الدین ابراہیم جی جیسے نامور وکیل کی، جو نہ صرف جج اور اٹارنی جنرل بلکہ وزیر قانون و انصاف بھی رہ چکے تھے، خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب رہی۔ جسٹس فخر الدین ابراہیم جی نے پاکستان اسٹیل کے معاملات کو اپنے طور پر بخوبی سمجھنے کے بعد جسٹس افتخار کے روبرو قومی ادارے کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ خام لوہے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے فولاد کی صنعت کو عالمی سطح پر ایک بحران سے دوچار کر دیا تھا، جس کا منفی اثر پاکستان اسٹیل پر بھی پڑا تھا اور اس کی قوت خرید اتنی کم ہو گئی تھی کہ وہ 2 لاکھ ٹن سالانہ کے بجائے صرف 1 لاکھ ٹن سالانہ معدنی لوہا خریدنے کے قابل رہ گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی پیداوار 40% رہ گئی تھی اور اس سے ہر مہینے 1 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ ان حالات میں FIA کی بیجا کارروائی سونے پر سہاگے کے مصداق پاکستان اسٹیل کے کام پر اثر انداز ہو کر مزید نقصان کا باعث بن رہی تھی۔ جسٹس فخر الدین ابراہیم جی کے دلائل معقول تھے اور ان میں وزن بھی تھا، لیکن جسٹس افتخار کے لیے وہ چکنے گھڑے پر پانی کی بوند ثابت ہوئے اور انہوں نے یہی رٹ لگائے رکھی کہ اسٹیل مل میں 26 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انکوائری روک دیں۔ اگلی قسم جانیے فرضی کرپشن کو حقیقت میں ڈھالنے میں ناکامی پر FIA کی بھی کمبختی آ گئی۔ مقدمہ نیب کو دے دیا گیا، جس نے منصف اعظم کی ریٹائرمنٹ پر سکھ کا سانس لیا۔